Hello students, let's see the question. So the question says which of the following statement is true for all metals. हमें ना इस all वाला जो word है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. तो यहाँ कुछ statements है, बताइए कि इसमें से कौन सा statement सारे मेटल के लिए लागू होता है. तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं. They react with cold water. ये है आपके ऑप्शन ए में. अब देखो वाटर के साथ अगर रिएक्शन होता है कोई मेटल का तो क्या प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले वो याद कर लेते हैं. मेटल के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता है तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड एज पर द कंडीशन, राइट. एंड उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है. लेकिन कोल्ड वाटर, क्या कोल्ड वाटर के साथ सब रिएक्शन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं. सोडियम पोटेशियम जैसे जो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है सिर्फ वही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर पाते हैं. बाकी जो मेटल्स है ना उसके लिए जो कि थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है उसके लिए हमें थोड़ा सा विगरस कंडीशन चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा हीट चाहिए. दैट व्हाट आई मीन. जैसे एग्जाम्पल, अगर आयरन के साथ आप वाटर का रिएक्शन कराना चाहते हो तो आपको ना स्टीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. गैसीय स्टेट में वाटर यानी स्टीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऑल मेटल्स के लिए ये लागू नहीं होता है. दे रिएक्ट विथ HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या होता है. एक मेटेलिक सॉल्ट होगा, राइट. एक मेटल सॉल्ट होगा ऑफ दैट एसिड एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ भी प्रोड्यूस होने वाला है. अब एक चीज़ देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है इसका कुछ अलग सा नतीजा होने वाला है इफ़ आई यूज़ HNO3 एज द एसिड. ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इटसेल्फ. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर लेगा दूसरे को. तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसको ऑक्सीडाइज करता है कौन? HNO3 एंड वाटर बना देते हैं. तो आपको ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए नहीं नजर आने वाले हैं और ये खुद HNO3 खुद रिड्यूस होके कोई एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा. सिंपल सी बात है. तो ये जो होता है ना ये सारे मेटल्स के लिए नहीं होता है. मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये दो किस्मत वाला है जो कि अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली द अदर प्रोडक्ट. तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो कि आपके बुक में है यही ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करा सकते हैं व्हाइल रिएक्टिंग विथ HNO3. तो बाकी मेटल्स के जो बात हम कर रहे हैं वो तो नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज वाई बी में लिखे हुए दे रिएक्ट विथ HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल मेटल्स. सी में आ जाते हैं कैन बी कट विथ नाइफ. नाइफ से आप किसको कट कर पाओगे? जो कि सॉफ्ट है, ऐसा मेटल जो कि सॉफ्ट है. तो सारे मेटल्स तो सॉफ्ट नहीं होता है. सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो. लेकिन सारे मेटल्स को, जैसे कि आयरन, क्या आयरन को आप नाइफ से कट कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट. क्या आप कैल्शियम को नाइफ से कट कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट. या फिर आप मान लो जिंक को, टिन को, इज इट पॉसिबल टू कट विथ अ नाइफ? इट्स नॉट. मेटल्स आर जनरली हार्ड, रिजिड, बट सोडियम पोटेशियम जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, नाइफ से कट किया जा सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द मेटल्स. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो स्टेटमेंट है ये सारे मेटल्स के लिए लागू होता है. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल जो है, आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, मेटल जो है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो तभी जाके ऑल द मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. हाँ, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कि कोई बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत ही बुरा करता है, लेकिन करता है. ठीक है. तो चलो ये जो स्टेटमेंट है डी में, दिस इज योर आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.